सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अपील देने पर इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपील देने के हक को आइन के खिलाफ करार दे दिया। उन्होंने केस की आइनी हैसियत पर अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि कोई शक नहीं कि पार्लियामान कानून साजी का इख्तियार रखती है। आर्टिकल 184(3) के मुताबिक मुकदमात में अपील का हक सादा कानून साजी से नहीं दिया जा सकता। ऐसे मुकदमात में अपील का हक देना आईनी हुकूक और तकाज़ों के खिलाफ होगा। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के हक के खिलाफ दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सैफर केस का ट्रायल रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से सैफर केस में हुक्म इम्तना जारी। बानी चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा वीडियो लिंक पर अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, सिक्योरिटी अदालती दायरे इख्तियार नहीं तो उसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है? साइफर केस में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में सुकून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था। केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने अदालत से निकलते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद का 30 रोज़ा रिमांड मांगा था। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ठोस शवाहिद है। साबिक वज़ीर ख़ारजा की तकरीर को देखना होगा। दहशतगर्दी के मुकदमे में 90 रोज़ तक का रिमांड दिया जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी के वकला ने रिमांड की मुखालिफत की। कहा, शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। उन्हें 24 घंटे से गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ECB ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ओहदे से हटाने की दरखास्त दायर की गई थी। फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। दरखास्त गुजार की जानिब से सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल चौथे रोज भी जारी। सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आयद। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ मुस्तरद। कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर के हल्का NA से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज। असद कैसर के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। आमिर डोगर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश। जहांगीर तरीन कल तलब। पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, तहरीक इंसाफ, नजरियाती के खवातीन के कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम न किया जाए। उम्मीदवारों और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। कानून के मुताबिक PTI की शिकायत दूर की जाए, यकीनी बनाया जाए PTI के उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने आज़ादाना पेश हों। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को खत लिख दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का मुतालबा। दोनों के खिलाफ ECP को दरखास्त दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अशराफिया को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं करप्ट अशराफिया दरअसल सियासी माफिया है। करप्ट अशराफिया ही ड्रग माफिया और लैंड माफिया है। मुल्क का मुआशी मॉडल नाकाम हो चुका। पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को तब्दील करने की ज़रूरत है। बाहर से जो कर्जे लाए जाते हैं उसका फ़ायदा गरीब को नहीं मिलता। कर्जों का 90% फ़ायदा अशराफिया उठा रही है। PIA खसारे का शिकार, स्टील मिल तबाह हो गई।